कभी आपने सोचा है कि आखिर आपके पर्सन आपसे क्यों अलग हुए एंड अलग ही होना था तो वो पर्सन आए ही क्यों आपकी लाइफ में? क्या कोई लेसन सिखाने आए थे या फिर आपके हायर पर्पस की कोई कॉलिंग थी? आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम इस मिस्ट्री को डिकोड करेंगे एंड देखेंगे कि आखिर आपके पर्सन क्यों आए आपकी लाइफ में। तो जल्दी से चलते हैं पाइल सिलेक्शन की तरफ। सो माय शाइनिंग सोल्स, आपके सामने है दो पाइल्स। For pile 1 we have Saturn ring जो कार्मिक साइकिल्स एंड लेसन्स का सिंबल है, एंड फॉर pile 2 we have North Node लाइट जो डेस्टिनी एंड हायर कॉलिंग का रास्ता दिखाती है। आंखें बंद कीजिए एंड गहरी सांस लीजिए और अपने दिल से पूछिए, क्या ये सेपरेशन मेरे हायर पर्पस के लिए था? जो पाइल आपको सबसे ज्यादा खींचे वही है आपका डिवाइन आंसर। मैं मिलती हूँ आपसे रीडिंग में। राधे राधे माय शाइनिंग पाइल नंबर 1। सो आपने सिलेक्ट किया है सैटर्न रिंग द कार्मिक साइकिल। ये पाइल उन सोल्स के लिए है जिनकी सेपरेशंस ने उन्हें अंदर तक हिला दिया होगा, जहाँ पेन एक टीचर बन गया एंड साइलेंस एक सेक्रेट क्लासरूम। ये सैटर्न की एनर्जी हमें दर्द के थ्रू ही सिखाती है। सो चलिए चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो है वो आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये कहीं ना कहीं मेरे को पास्ट की एनर्जी बता रहा है। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप ट्रैप फील कर रहे हैं, ठीक है, जैसे रिश्ता कहीं ना कहीं एक केज बन गया हो आपके लिए एंड कहीं ना कहीं इमोशनली आप सब कुछ खुद से ही कैरी करते जा रहे हैं, ठीक है, चाहे दूसरों की फीलिंग्स हो या फिर अपने पर्सन का मूड स्विंग हो, उनका पेन भी कहीं ना कहीं आपने ही ले लिया है, ठीक है। सैटर्न चाहता है कि आप समझे कि बाउंड्रीज जो है वो प्यार में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। बाउंड्रीज भी प्यार का ही पार्ट होती है। ये जो सैटर्न रिंग आपने सिलेक्ट किया है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स हमें वही पाइल सिलेक्ट कराता है जिसमें यूनिवर्स चाहता है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले, एंड ये वही पल है जब यूनिवर्स आपको आपके सवालों के जवाब देना चाहता है। यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना वो एक क्लैरिफायर एनर्जी की तरह आया है, ठीक है। नाइट्स में कहीं ना कहीं आपकी नींद उड़ गई होगी, ओवर थिंकिंग से कहीं ना कहीं आपका दिल जो है ना वो बहुत ज्यादा भर चुका है, ठीक है। आपका मन अभी भी कहीं ना कहीं गिल्ट में होगा, ठीक है। यहाँ पे पास्ट में गिल्ट में था कि शायद मैंने ही गलती की अपने रिलेशनशिप में या मुझसे ही गलती होगी, ठीक है। लेकिन सैटर्न जो है ना वो आपको बता रहा है कि लेसन्स जो है उसको सीखिए। ब्लेम एक दूसरे पे मत कीजिए, खुद के ऊपर भी आपको ब्लेम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सैटर्न आपको साफ साफ बोल रहा है कि सिर्फ आपने लेसन सीखना है एंड आगे बढ़ना है, ठीक है। अवेयरनेस आपने खुद के अंदर जगानी है, क्योंकि जो आपके लाइफ में लेसन्स आते हैं वो सिर्फ आपको अवेयरनेस सिखाने के लिए ही होते हैं, आपको कोई गिल्ट ट्रैप में डालने के लिए नहीं होते, ठीक है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि जितना आपने सोचा उससे ज्यादा यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपका ख्याल रखा था, ठीक है, ताकि आपको उतना भी एक्सट्रीम लेवल का हर्ट ना हो कि आप बहुत ज्यादा टुकड़ों में ही टूट जाएं, ओके। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहता है विद 5 ऑफ कप्स एंड द टावर कार्ड जो कि प्रेजेंट एनर्जी आई है कि कहीं ना कहीं रिग्रेट एंड गिल्ट दोनों के ही बीच में ना एक साइलेंट पेन है। कुछ यादें अभी भी आप दिल में उठा के बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे टावर कार्ड जो आया है ना वो कह रहा है कि जो टूट गया था वो अब डिवाइन रिबिल्डिंग फेज में है, ठीक है। आपके इमोशंस के अंदर एक लाइटनिंग गिर चुकी है और उसने सब झूठ एंड इल्यूजन को हिला दिया है आपके अंदर, ठीक है। सिर्फ सच बचा है और वो सच है सेल्फ वर्थ का एंड सोल पावर का, जो कि कहीं ना कहीं आपको सीखना था इस जन्म में, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड जो है ये बता रहा है कि अभी आपके दिल की स्लो हीलिंग चल रही है, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे पेशेंस के साथ कहीं ना कहीं यूनिवर्स के बारे में भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके लिए एक न्यू बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डीप एल्केमी चल रही है, ठीक है, पेन को विजडम में बदलने की एल्केमी, ओके। सो यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो सैटर्न का सबटल रिवॉर्ड है ना वो आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट एंड द वर्ल्ड कार्ड फ्यूचर एनर्जी में आया है। ये साफ साफ बता रहा है कि अवेकनिंग का कॉल जो है ना आपकी लाइफ में पहले से ही स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जजमेंट कार्ड ये भी बता रहा है कि कार्मिक साइकिल जो है आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रहा है, एंड द वर्ल्ड कार्ड कहीं ना कहीं ये कंफर्म कर रहा है
कि अब आप अपने पुराने कार्मिक चैप्टर्स को क्लोज कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। एंड ये जो सेपरेशन आप लोग के बीच में आई है ना, ये एंडिंग नहीं है, ये कहीं ना कहीं जरूरी थी आपकी लाइफ में, ओके। एंड अब आप एक स्पिरिचुअल लेवल पे उठ चुके हैं, ठीक है, जहां दर्द अब पनिशमेंट नहीं है, परमिशन बन चुका है इवॉल्व होने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है हर्मिट कार्ड जो है वो बता रहा है कि आपके अंदर की रिफ्लेक्शन एंड इनर विजडम अब धीरे धीरे करके जग रही है, ठीक है। सैटर्न ने आपसे सब कुछ ले लिया ताकि आप सीखें कि इनर स्ट्रेंथ जो है वो अंदर से ही आती है, कहीं बाहर से नहीं आती, ओके। एंड यहाँ पे ओशो जैन के कार्ड्स की बात की जाए जो कि आया है लेटिंग गो एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड आपको यहाँ पे कह रहा है कि छोड़ देना हमेशा हार नहीं होती, कभी कभी वही जीत होती है, उसमें ही जीत छुपी होती है हमारी, ठीक है। ये वही मोमेंट है जहाँ यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो एनर्जी आपको स्क्वीज कर रही थी ना, अब वो फ्लाई करने का सिग्नल है। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि उड़ो, अपने पंख के साथ उड़ो, ठीक है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कार्ड जो है वो बता रहा है कि ये जो केज आप महसूस करते हैं ना, वो कभी था ही नहीं, ये रिश्ता सिर्फ एक मिरर था जहाँ आप अपने विंग्स जो है उसे भूल चुके थे। आपको लगता था कि एकदम केज में आप बंद के रह चुके हैं, लेकिन वो केज नहीं था, बस आप भूले थे उड़ना, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि एंजल्स आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि फ्रीडम जो है वो अभी भी लव के फॉर्म में है। अगर आप उड़ना सीख जाएं तो यस, आपको फ्रीडम भी मिलेगी, प्यार मिलेगा जो कि आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, ओके। यहाँ पे ओवरऑल कार्ड से देखा जाए तो स्पिरिचुअल मैसेज आपके लिए ये है कि आपका एंड आपके पर्सन का अलग होना आपके लिए पनिशमेंट नहीं थी, ये एक प्रमोशन था। आप अपनी सोल के नए लेवल पे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हो, ठीक है। एंड हीलिंग आपकी चल रही है, ठीक है। सैटर्न ने जो रिश्ता लिया ना, उसके बदले आपको सेल्फ मास्टरी सिखाई एंड कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल क्लैरिटी भी दी, ठीक है। ये जर्नी आपकी लाइफ में आपको हाईएस्ट टाइमलाइन तक लेके जाएगी, ठीक है। अब अगर बात की जाए स्पिरिचुअल रेमेडीज की एंड गाइडेंस की, तो आपको एक रेमेडी जरूर देना चाहूंगी कि हर सैटरडे को शनि देव का बीज मंत्र जरूर पढ़ें, एटलीस्ट 108 बार की एक माला जरूर पढ़ें, आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। वरना आप ब्लैक टर्मलाइन का क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, उसके साथ मेडिटेट कर सकते हैं फॉर ग्राउंडिंग। एंड कहीं ना कहीं आप चाहें तो जर्नल भी लिख सकते हैं एंड उसमें ये लिखिए, मैं अपने कार्मिक लेसन्स को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता हूँ या फिर करती हूँ, ठीक है। वीकली आप प्लीज सॉल्ट वाटर से बाथ लीजिए ताकि ओल्ड एनर्जी आपकी क्लीन हो एंड न्यू एनर्जी आए आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड ट्राई कीजिए हर रात 10 मिनट्स एटलीस्ट बिना म्यूजिक के, बिना थॉट्स के, सिर्फ ब्रीदिंग के ऊपर, ठीक है, सिर्फ ब्रीदिंग के साथ मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उससे आपको क्लैरिटी भी मिलेगी एंड आपको समझ में आएगा कि जो भी आपके साथ हुआ वो क्यों हुआ, ठीक है। सो ये सेपरेशन जो था वो पनिशमेंट नहीं था आपके लिए, ये ब्रिज था आपके हायर वर्जन तक पहुंचने का। पेन ने आपको तोड़ा नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। कमेंट में जरूर लिखिए आई क्लेम माई कार्मिक फ्रीडम, ठीक है। अगर ये जो मैसेज है आपके दिल तक गया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड याद रखिए, जब सैटर्न टेस्ट करता है ना, तब आप खुद से अपनी डेस्टिनी लिख रहे होते हैं, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे। राधे राधे माय शाइनिंग पायल नंबर 2। सो आपने सिलेक्ट किया है नॉट नोट लाइट को, द सोल कॉलिंग। ये नॉट नोट लाइट की एनर्जी जो है वो फ्यूचर ग्रोथ, हायर कॉलिंग एंड सोल डेस्टिनी का पार्ट है। ये पायल उन सभी लोगों ने सिलेक्ट की होगी जिनके सेपरेशन ने उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकाला होगा एंड उनके लिए डिवाइन पथ को एक्टिवेट किया होगा, ठीक है। सो अब चलिए चलते हैं हम आपकी पास्ट एनर्जी में एंड देखते हैं कि आखिर आपकी लाइफ में हुआ क्या था। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो कि आया है स्टार एंड देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि पास्ट में यूनिवर्स ने ही हीलिंग स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है, स्टार कार्ड दिखा रहा है आपके दिल में ट्रस्ट का सीड पहले से ही प्लांटेड था, ठीक है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून कंफर्म कर रहा है कि ये कनेक्शन डेस्टिनी के थ्रू आया था आपकी लाइफ में, ठीक है। और उसका टाइमिंग डिवाइन शेड्यूल के थ्रू सेट था। ये रिश्ता एक पर्पस लेके आया था आपकी लाइफ में, ठीक है। और वो पर्पस था आपको हायर टाइमलाइन पे पुश करना,
ठीक है। यहाँ पे क्लैरिफायर में कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो कि कहीं ना कहीं बता रहा है कि यानी एक स्पार्क जरूर था आपको रिलेशनशिप में, ठीक है। ये नई बिगनिंग की एक इनर कॉलिंग होगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि लाइफ ने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है कुछ नया करने के लिए। जैसे आपकी इनर वॉइस आपको कह रही थी तुम और ज्यादा हो, तुम्हारा मिशन और भी ज्यादा भरा है। बार बार ये कॉलिंग आपकी लाइफ में आपकी इनर वॉइस के थ्रू आपको जरूर मिल रही थी, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट एनर्जी की अगर बात की जाए उसमें आया है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। कहीं ना कहीं जो कार्ड्स हैं जो आए हैं वो बता रहे हैं कि आप अब एक न्यू बिगनिंग के एज पे हैं, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स शो करता है कि स्टेबिलिटी एंड सक्सेस दोनों स्टार्ट हो चुकी है आपकी लाइफ में, या फिर एकदम कुछ हफ्ते बाद ही स्टार्ट होने वाली है जब आपको ये रीडिंग मिलेगी तो, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स कंफर्म कर रहा है कि अब टाइम आ चुका है अबंडेंस का भी एंड सेलिब्रेशन का भी, ठीक है। ये रिश्ता जो है वो खत्म नहीं हुआ है, बस एक स्पेस क्रिएट हुई है आप लोग के बीच में, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में डेस्टिनी का सीड जो है वो ग्रो कर सके। बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेपरेशन या थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। एंड यहाँ पे यूनिवर्स ने फ्यूचर एनर्जी में 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स कार्ड से साफ साफ ये बताया है कि आप दोनों का दिल जो है ओके वो डायरेक्टली एक दूसरे के हार्ट चक्रा से अलाइंड है, ठीक है। ये कार्ड जो है वो रीयूनियन का कार्ड भी होता है, ठीक है, या फिर एक डिवाइनली अलाइंड सोल कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, जहां दोनों हील्ड कॉन्शियस एंड अवेकेंड हो, ठीक है। ये अनकंडीशनल लव की एनर्जी है जो इनर यूनियन के बाद आउटर यूनियन के टुवर्ड्स जाती है एंड यूनियन करवाती है, ओके। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया है द सन। तो सन के साथ कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी भी नजर आ रही है कि आपके लाइफ में क्लैरिटी तो आ रहा है, संग ही संग जॉय भी आ रहा है, ठीक है। आप फाइनली अपनी लाइट में आ रहे हो, वो लाइट जो कि बाहर की नहीं है, अपने अंदर की लाइट है, ठीक है। एंड यूनिवर्स आपको बार बार यहाँ पे कह रहे हैं नाउ यू आर रेडी फॉर डिवाइन पार्टनरशिप, ओके। यहाँ पे ओशोगेन से कार्ड आया है करेज एंड रीबर्थ। सो यहाँ पे रीबर्थ कार्ड की अगर पहले बात की जाए, ये कार्ड बार बार कह रहा है कि आपका पुराना वर्जन जो है वो टूट चुका है, डाई हो चुका है, मर चुका है, ठीक है। जो हर्ट हुआ वो टीचर बना, ठीक है, और जो नया आपका वर्जन है वो डेस्टिनी अलाइंड है, फेयर अलाइंड नहीं, ओके। यहाँ पे करेज कार्ड जो है वो साफ साफ बता रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो अकेले पॉसिबल नहीं थी जब तक डिवाइन ना सपोर्ट करे। इसलिए यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके अंदर ये जो करेज आई है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है वो डिवाइन सपोर्ट के साथ आई है, ठीक है। आप स्टोन से निकले हुए एक लोटस हैं, मध से निकले हुए वो लोटस हैं जो कि कहीं ना कहीं चमक उठे हैं एंड धीरे धीरे आपकी चमक जो है वो और भी ज्यादा बढ़ रही है एंड यही है आपकी लाइफ की सोल कॉलिंग। यहाँ पे ये सारे कार्ड से स्पिरिचुअल मैसेज मुझे ये दिख रहा है कि ये जो सेपरेशन है वो इसीलिए था ताकि यूनिवर्स आपको रीडायरेक्शन दिखा सके कि आखिर आपकी लाइफ का रीडायरेक्शन क्या है, क्या आप सही पथ पे हैं भी या नहीं। आप जरूर गलत पथ पे होंगे, इसलिए यूनिवर्स ने आपको रीडायरेक्ट किया ताकि आप अपनी लाइफ में वो अचीव कर सकें जो कि आप करने आए हैं, ठीक है। आपका सोल जो है वो डेस्टाइन था हायर अलाइनमेंट के साथ अलाइन होने के लिए, ठीक है। आपने लव को लूज तो किया लेकिन डेस्टिनी को जरूर फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं स्पिरिचुअल रेमेडीज एंड गाइडेंस की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहली रेमेडी अगर मैं देना चाहूँ यहाँ पे, तो सबसे पहली रेमेडी ये होगी कि आप मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड जरूर कीजिए, ठीक है। हर दिन 3 ब्लेसिंग्स जरूर लिखिए या फिर कहिए। अगर आप लिखना नहीं चाहते नो प्रॉब्लम, उठते सार ही बेड के ऊपर ही 3 चीजों के लिए जिसके लिए आप बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते हैं उसको लिखिए, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा को भी कहीं ना कहीं हील करने की कोशिश कीजिए। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ आप काम कीजिए। अगर आप क्रिस्टल के साथ काम नहीं करना चाहते तो आप एफर्मेशन बोलिए कि मैं अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइंड हूँ, ठीक है। सुबह थोड़ा सा सनलाइट की थेरेपी लीजिए, सन एक्सपोजर थोड़ा सा कीजिए एटलीस्ट 10 मिनट्स, ओके। एंड अगर हो सके तो नीम प्लस लेमन वाटर
इसका बॉडी डिटॉक्स जरूर बनाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी स्टैग्नेंट हार्ट की एनर्जी जो है वो रिलीज होने लगेगी आपकी लाइफ से, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जो है वो वीकली डिटॉक्स होने लगेगी, ठीक है। इसका एक पानी बना के आप सुबह शाम कभी भी हफ्ते में एक बार पी सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ये सेपरेशन जो है उन्होंने आपको तोड़ने के लिए नहीं दिया था, उन्होंने आपको न्यू वाइब्रेशन पे उठाने के लिए दिया था, ठीक है। ये पथ जो है अब डिवाइनली अलाइंड है एंड आप उस डिवाइन अलाइंड वाइब्रेशन के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके। कमेंट में जरूर लिखिए आई क्लेम माई डिवाइन अलाइनमेंट। अगर ये जो मैसेज है आपके दिल तक गया है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। याद रखिए कि टैरो जो है वो हमेशा एक मिरर है आपकी लाइफ में, ताकि आप अपनी सोल की वाइब्रेशन को रिफ्लेक्ट कर सकें, ठीक है। अगर ये जो मैसेज है आपके दिल तक गया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए उन सभी सोल्स के साथ जो अपनी जर्नी में आंसर्स खोज रहे हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।